एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। और एनडी देख लिया, बिना ब्रेक दिया, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक दिए। भाई आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है, ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, ब्लॉक समिति के हो रहे हैं, जिला परिषद के हो रहे हैं। पर आज हम आपने एक ऐसा गांव दिखाओगे जिसमें 3 सरपंच बनाए जा हैं। और ये सरपंच अब की बार नहीं है भाई, ये शुरू से ही, जब हमने गांव वालों से बात की तो बोल रहे थे भाई ये शुरू से ही बनते हैं 3 सरपंच इस गांव में। और वो गांव का नाम जो है, वो गांव भी हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का सबसे आखिरी गांव है भाई, जिसका नाम शामड़ी है। तो शामड़ी में आज हम आए हैं और शामड़ी में जो 3 सरपंच अभी नवनिर्वाचित चुने गए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार सभी की तरफ कैमरा घुमा दे। तो भाई ये देख लो, ये शामड़ी गांव के ग्रामवासी हैं और हम यहाँ आए हुए हैं। थोड़ा नीचे ही ले कैमरा दिखा, सुंडी की सीध जिम रखना। हाँ उच्च मत ठाकर। तो राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। आपका शुभ नाम, आप अपना परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम इंद्रपाल है और गांव शामड़ी ने अपना निर्वाचित सरपंच हैं और तीनों गांव में है जी, पूरा एक कोई बात नहीं समझ है। हाँ नहीं देखो, जो आप मतलब कह रहे हैं ना भाई शामड़ी में 3 हिस्से बने हुए हैं, 3 सीम है, तो आप कौन से पन्ने से हो, कौन से सीम से हो, वो बताओ आप। मैं जी लोचो बैरन से जी। अच्छा। तो कैसा अनुभव कर रहे हो? सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आपका यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और खुशी का तो जी है, ये एक जिम्मेवारी है जी ये। जी। तो गांव ने जिम्मेवारी दी है, उसको निभाना है जी। तो आप जैसे अभी सरपंच बने हो, सरपंच पद पर आने के बाद आपको सबसे, आपकी जो शामड़ी का वाला जो पन्ना है, उसमें आपको सबसे बड़ी कमी फिलहाल के टाइम में, या मतलब दोष जो है फिलहाल के टाइम, वो क्या है? कमी है जी अपना सफाई की है, साफ सफाई की है, स्वास्थ्य की है, और बहुत सारी कमियां हैं। तो ये जो जिम्मेवारी दी है गांव में, इसमें निभाना हमने। तो आपके पन्ने में स्कूली शिक्षा पर लड़कियों के उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? है जी, स्कूल में भी व्यवस्था कम है, सरकारी स्कूल है उसमें व्यवस्था कम है, तो प्रशासन से मांग करेंगे उसमें भी अपना सुविधा करी जाए। तो सरकारी स्कूल है जो, उसमें टीचर पूरे हैं या कम है? नहीं, स्टाफ कम है जी, और हाँ व्यवस्था भी है, पानी वानी की है, और कई व्यवस्थाएं हैं, कमी है, अभाव है, तो दूर करनी है गवर्नमेंट करके। तो सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे स्कूलों के टीचरों के बारे में? गवर्नमेंट का देखो जी, गांव बड़ा गांव है तो स्टाफ तो पूरा चाहिए, बच्चे यहाँ कहाँ जाएंगी पढ़ने के लिए, और बाहर भी जाऊँ तो रोडवेज की व्यवस्था वो भी इतनी अच्छी नहीं है, तो कमियाँ बहुत सारी। तो प्रशासन से वो चीज़ें लेनी है जो गाँव का हक बनता है, चाहिए भी गाँव को जी। तो भाई अभी हमें जो शामड़ी से दूसरे सरपंच उम्मीदवार, जो उम्मीदवार तो नहीं कहेंगे, अब तो सरपंच ही हैं, तो उनसे बात करते हैं। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक जी। थोड़ा जोर से बोलना। तो आप अपना नाम और परिचय बताइए सर। नाम सुनील जी। अच्छा। आप शामड़ी में कौन से पाने से हो? शामड़ी सिसाण से जी सरपंच। तो जी ये देख लो, ये शामड़ी सिसाण से सरपंच पद पे नियुक्त किए गए हैं। तो आपके मतलब मोहल्ले में आपके जो पन्ना है, आप जिस वार्ड के मतलब सरपंच बने हैं, उसमें आपको क्या कमियां नजर आ रही है सबसे ज्यादा? गलियों की है जी, जो पानी की है, काफी समस्याएं हैं। हाँ बोलो बोलो, खुल को बोलो, आप शर्माओगे। चलो जी, ये थोड़े बेचारे शर्मिले हिसाब के सरपंच है। तो हाँ, अभी हमें जो तीसरे सरपंच साहब हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। राम राम सरपंच साहब। नमस्कार जी, आपका धन्यवाद गांव में पहुंचने पर। तो आप भी अपना थोड़ा नाम और परिचय और पन्ने का नाम बताइए सर। शामड़ी बुरान जी, हरिराम और भूरू, मेरी मिसिज सरपंच बनी है। गांव का धन्यवाद है, सभी लोगों का धन्यवाद। तो हरिराम जी, हरिराम बताया ना आपने नाम? हरिराम जी, आप जो सरपंच चयनित हुए हो, आप इनसे सीनियर भी हो, और मेरे हिसाब से उम्र का तो सीनियरिटी का हिसाब है,
वैसे भी तजर्बा आपको ज़्यादा रहेगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके मार्गदर्शन में ये काम करेंगे या मतलब ये अपना खुल के चलेंगे? खुल कर चलेंगे जी, गांव का विकास करेंगे, सारे गांव का। हमारा गांव बहुत पिछड़ी तरफ जा रहा है, इसमें कोई विकास नहीं हो रहा जी। हम सरकार की मदद ले गए, तीनों पंचायत विकास का काम करेंगे। गलियाँ है, शिक्षा है या पानी की व्यवस्था है, कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं। लाइब्रेरी है या कोई भी सरकारी संस्था, हम कोई किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया भाई, हर चीज़ की जो यहाँ हमारे गांव में कमी है हम उसको पूरी करने में पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि सरपंच साहब ने बताया था भाई, टीचर के लिए भी हम प्रशासन से सिफारिश कर रहे हैं भाई। यहाँ अगर यहाँ लड़कियों का स्कूल अलग से है या इकट्ठा ही है अभी तक? पहले अलग था जी, इकट्ठा कर दिया। लड़कों लड़कियों का? हाँ जी, इकट्ठा कर दिया। पहले जो छोटे बच्चा रहूँगा अलग था, ये इकट्ठा कर दिया। तो क्या आप ये चाहोगे कि भाई लड़कियों का स्कूल अलग हो और लड़कों का अलग हो? हाँ जी, चाहोगे जी। इस बारे में कुछ कदम उठाओगे आप? हम सीएम साहब से जाएंगे तीनों और गांव के बारे में बताओगे। हमारा अलग स्कूल होना चाहिए, लड़कियों के लिए विशेष अवस्था चाहिए। हाँ, जो स्टेडियम है कोच का विशेष करेंगे, उसमें हर एक खेल का सामान मंगाएंगे। हाँ जी। आज के टाइम देखो भाई, युवा पीढ़ी हमारी, यहाँ का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन घनखरे गांव में हम देख रहे हैं कि नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो यहाँ का आपका जो युवा पीढ़ी का रुझान है, वो आपकी मेरे को एक बात अच्छी लगी भाई, हम बच्चों को खेल कूद के लिए सामान भी देंगे, कोच की व्यवस्था भी कराएंगे। जब उनको आप कोच दे दोगे और स्कूल का वो खेलने कूदने का सामान दोगे स्पोर्ट्स का, तो कहीं ना कहीं बच्चा उसमें बिजी रहेगा, तो वो नशे की तरफ नहीं जा पाएगा। स्वाभाविक चीज है जी। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नशे का तो जी हमारे गांव में बहुत कम ही प्रयोग है जी। कोई जवान कोई भी नशे का प्रयोग नहीं करता। सब अपने खेत में या घर में काम करते हैं, कई स्कूल में जाते हैं बच्चे। यहाँ कोई आवारा किस्म का ऐसा कोई शरारती तत्व आदमी नहीं है। सारे तीनों पंचायतों में सभी भाई सब बढ़िया आदमी हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। तो आप तीनों सरपंचों से मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, श्यामड़ी जो गांव है इसमें वोट कितनी है आपकी? वोट तो होगी जी 6,500-7,000 वोट हैं। 9,000 पर 6,500-7,000 पोल हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो ये कारण क्या है कि भाई इतनी वोटों में तो एक ही सरपंच काम चला सकता है, लेकिन 3 सरपंच किस लिए बन रहे हैं? ये जी पहले से है जी। हाँ जी, कदे से थे लखत रूप में तीन पंचायत है जी। तीन में अलग अलग सीम है जी। गांव की भी अलग सीम है जी और खेतों की भी अलग सीम है जी। हाँ, अलग अलग है जी। पटवारी भी अलग अलग हैं हमारे जी। तो भाई कैमरामैन से कहूँगा एक बार, ये थोड़े सीनियर पर्सन और भी बैठे हुए हैं, इनको भी दिखा दे एक बार। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। एनडी सोरा गौतम चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, आपकी धन्यवाद। तो ये जो श्यामड़ी गांव है, इसका क्या कुछ पुराना इतिहास है? कुछ मतलब ये सरपंच जो है शुरू से 3 बन रहे हैं या पहले एक बनता था? पहले सर्वसम्मति से एक फकीरा सरपंच बना था, लेकिन उसके बाद में 3 सरपंच बने थे। शिष्यान से शिशु और लोचबाण से था वो बुरान था यो चंदगी मोली, और शिष्यान लोचबाण था वो, अरे क्या नाम था उसका है ये बाबू का क्या नाम था? तारा सरपंच बनया। हमारी सीम सारी अलग अलग है, इसमें कोई किसी का मिला नहीं है। इस गांव में ना तो कोई खेल का साधन है, ना को आड़े तने बताऊं कोच से, ना किसी सड़क से टूटी ओड़ से, इतना कोई काम ना हो रहा है इस गांव में। तो अभी जैसे दो बच्चे युवा हैं और भी युवा है, आप रखना है। तीसरा भी हमने देखा था युवा है। जी जी जी। युवा जब मेहनत करेंगे तो इस गांव में सुविधा हो सके सारी। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा इधर आ जा। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जैसे आपके गांव में हमने देखा भाई, 1-2 युवा साथी हैं, एक थोड़े सीनियर पर्सन हैं, तो दोनों मतलब ये देखो भाई 2 जनरेशन मिल रही हैं।
अगर जो दोनों तालमेल के साथ चलेंगी तो कहीं ना कहीं गांव का विकास हो सकता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यूँ कहना चाहूँ इन्हें करना भी चाहिए तालमेल रख के, और गांव का करनी चाहिए इन्हें प्रोग्रेस। ठीक है, ये गांव का भला हो सके इतना ही कोई भले की बात ना है। हैं सारे खड्डे खुद रहे हैं, कोई रास्ता ढंग से नहीं है, गांव में कोई सुविधा नहीं है। अरे बंद करो इसको, बंद करो, बोलो मत। जो खिलाड़ियों के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, गांव में बच्चों में नशे की ओर है ना, दूसरी तरफ ध्यान जाएगा, उनकी लगन सिर्फ खेल की ओर होगी, ना कि तने बताऊं नशे की ओर। छोटा सा बच्चे को आप खेल में बांट दो, वो कद्दे भी तने बताऊं नशे की तरफ नहीं जाएगा, उसका शौक सिर्फ उस खेल पर होगा। पहलवान होगा तो पहलवानी की तरफ, वॉली का प्लेयर होगा तो वॉली की तरफ, क्रिकेट का होगा तो क्रिकेट की तरफ। अगर इस गांव में पढ़ाई का, शिक्षा का भी ध्यान दिया जाए तो हमारे बच्चे काफ़ी उन्नति कर सकते हैं, बार रोशन नाम होगा और एजुकेशन होए पाछे गांव में फिर तरक्की भी होगी, नौकरी भी लाग जाएंगे बालक। जब पढ़े ना गए तो के लागेंगे, ये अरे पढ़िए रहेंगे, गोबर उठाओगे। भाई ये बात बिल्कुल जायज है। देखो अगर पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आजकल 10वीं 12वीं तो कोई मानता ही नहीं, बीए की भी कोई वैल्यू खास नहीं रह रही अभी। की कोई वैल्यू नहीं है। भारत मेडल बालक ले आएंगे उनने की वैल्यू है, या नेशनल ताई की भी कोई वैल्यू नहीं है देश में। हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं 12 ओलंपिक तो मेडल लाने लग गए, और सरकार ने इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो भारत मेडल लाए हैं उनको तरक्की देनी चाहिए, उनको जो नौकरी का साधन अलग देना चाहिए, न बंद कर रखा है नौकरी का साधन देना। जैसे पहले हुआ था ना, कोई भारत मेडल लिया था, डीएसपी ला देते, एसपी ला देते, किसी कुछ ला देते, लेकिन वह व्यवस्था ना वह खराब कर रखी है भी न, हमारा उसमें सुधार करना चाहिए। और उनको जो बाहर से जो मेडल लिया नेशनल लेवल तक, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जो मेडल लिया, उनको भी नौकरी का इन तरीका निकालना चाहिए। तो आपके गांव में अब 2 जनरेशन आमने सामने हैं, और दोनों मिलकर काम करेंगे, बहुत अच्छा। तो लेकिन आप जैसे जैसे सीनियर पर्सन हो, आप को नॉलेज है, गांव का माहौल का पता है, तो आप लोग भी अगर उनके साथ तालमेल बना के रखे तो कहीं ना कहीं गांव में अच्छा सुधार हो सकता है। चाहे हमारी मदद मांगेंगे ना, इन्हें खूब मदद देंगे, चाहे मुख्यमंत्री द्वारा जाओ और चाहे प्रधानमंत्री द्वारा चल लो, हम इनकी मदद खूब करेंगे और गांव का सुधार होना चाहिए। इसमें हम मददगार, हम ठाली बैठे हैं, उड़ के हम तो जड़े ले जाएंगे, चले जाएंगे, ये बूढ़े आदमी हैं। ठीक है, इनका भला हो जाएगा, इस तरह गांव का, बच्चा का, आने वाली पीढ़ी का। हाँ, राम राम जी। राम राम। आप भी थोड़ा अपना परिचय दीजिए सर। हम सब के लिए विकास करेंगे जी। ठीक है, स्कूल है, संगाए हैं, रास्ते हैं, सबके लिए हम बढ़िया काम करेंगे। जी जी ठीक, बहुत अच्छी बात कही। राम राम जी। राम राम जी भाई। आप भी अपना थोड़ा परिचय दीजिए। भाई मेरा नाम सही राम है, पुरानी सेमरी से हूँ मैं। और जो नवनिर्वाचित सरपंच बने हैं ये बहुत बढ़िया बच्चे हैं, और विकास का कार्य इनके हाथ में रह गया, हम इनके पीछे खड़े हैं। अगर आगे चलेंगे तय, और अगर नहीं चलेंगे छोटे भाई तो फिर हम क्या करेंगे। हाँ देखो, अगाड़ी इनकी पछाड़ी है। पछाड़ी मारी, हम इनके पीछे खड़े हैं। कोडा पर भी जोड़ पर कहेंगे, ओडा पर तैयार हैं, चाहिए कहीं चलो। और सोच रहे हैं, नए वाले बने हैं भाई, हमारे गाँव में जंगल भी बेगन खाना उतर रहा है। जय इसने सरपंच मिलकर इसने पड़वा कर जमीन बोन खान की बना दें, अब हाँ बढ़िया बात हो ना, तब हमारे तो बच्चा का भी लिटन का रखो ना। और रही फिर स्टेडियम की बात, अब स्टेडियम भी हमारे में कुछ नहीं है बताई। स्टेडियम लाख करोड़ रुपये, 1 करोड़ 5 लाख रुपये सरकार ने लगाए, उसमें है कुछ नहीं। जो छोटे बच्चे हैं वही कार्य कर रहे हैं अपना, समारा समूरी का भी और अपनो देख रेख का भी। मतलब कहीं पंचायत से कोई सुधार नहीं। उसमें पंचायत का कोई सुधार नहीं है। जो सरकार के प्रति बन गया सो बन गया, और ना उसने मुआवजे में कुछ नहीं मिला हमने। तो अभी नई पंचायत से क्या चाहते हो स्टेडियम के बारे पंचायत से स्टेडियम के बारे में चाहोगे, हमारे सारे बच्चे खाली फरे हैं। एक हमारी बेटी है जो मेडल ले आई थी बाहर से, जो खोखर सम्मेलन हुआ था उसमें उसका सम्मानित भी हुई है वह। तो हम जब नहीं मानेंगे, जब सारे बच्चे हमारे खुद का स्टेडियम हो या कोच हो, और हमारे सारे बच्चे इस तरह लिखड़े। तो आप नई पंचायत से ये अनुरोध करते हैं भाई यहाँ कोच की व्यवस्था होनी चाहिए। कोच की व्यवस्था होनी चाहिए। और जी बतेरे काम तो फिर ये आपने बताए बेरा बट गया जो पड़ी है। पंचायती जो जमीन पड़ी है वह तो चालू करी जा,
और इन तो उम्मीद लाओ इसने सारी किकरान पाड़े के इसको जो है ना 30,000 40,000 प्रति एकड़ के हिसाब से आमदनी हो सकती है इस जमीन से, लेकिन यह बेकार पड़ी है। इसमें कांटे झाड़ी ये है, आन जान का लेकड़न का राह भी नहीं है। देखो इन तो यह मोटी उम्मीद मानूमत है जैसे चालू कर ले तो गाँव में सब कुछ हो सके। 1200 बीघे जमीन शामड़ी बुरान की है, जो चालू हो जाए तो इसमें आमदनी की मोटा साधन हो जाए। टोटल पूरी तीनों शामड़ी के मिलाकर कितने? शामड़ी बुरान की जमीन 1250 बीघे है। नहीं टोटल बताओ आप कितनी है तीनों की? के अलग है, शिक्षान के अलग, उसको मेरे का मालूम नहीं, बुरान का मालूम है। इस शामड़ी बुरान की 1250 बीघे जमीन खाली पड़ी है। जब पंचायत चाहो इसमें बाग ला दे चालू कर दे, इसमें ट्यूबवेल रहे इन्हें चालू करके जी दामा पर दे दे, या सारी चालू हो सके है। मन जब मुख्यमंत्री यहाँ आए थे उसको एक एप्लीकेशन दी थी, मुख्यमंत्री जी इसको चालू करा दो और या पंचायत की जमीन चालू हो जाए तो हमारा मोटी आमदनी का साधन हो जाए। ठीक, लेकिन कोई सुनाई ना हो इस बात की। ज्ञापन किया आपके कि कोई सुनाई नहीं? ना, मैंने ज्ञापन दिया था जब इलेक्शन में आए थे, योगेश्वर दत्त का इलेक्शन था, उसमें ज्ञापन दिया था मैंने, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चलो अभी नई पंचायत आई है, आप इनके साथ जाना। हाँ, इनके तो उम्मीद है, देखो ये चल रही है तो हम तो इनके पास सारी जमीन न चालू कर लो, चाहे तो इसमें बाग लुआ दो, चाहे जीरी ला लो, फसल होंगी खूब तगड़ी। हाँ, धन्यवाद। अच्छा सरपंच साहब, टोटल जो शामड़ी की जमीन है, जैसा कि हमारे सीनियर सिटीजन ने बताया है, भाई हमारी तो है 1200 बीघे, तो टोटल जो शामड़ी है तीनों पन्ने, तो टोटल कितनी जमीन है? 64 बीघे जी। 64 बीघे, हाँ जी, रिकॉर्ड की जी। अगर वो 6400 बीघे में पूरी में मतलब बनी है या सारी बोन खान में? बोन खान वाली भी आएगी जी, इसमें बड़ी भी आएगी जी, तीनों पंचायतें जी। हाँ, तो फिर इससे तो बहुत फायदा हो सकता है पंचायत को। हाँ, ज्यादा फायदा होगा जी। और जितना पैसा आएगा आप गांव के कार्यों में लगा सकते हो। हाँ, सारा गांव के कार्यों में लगाओगे, विकास करेंगे। और अगर आप ईमानदारी से काम करते रहोगे, विकास चाहते हो गांव का, तो ग्रांट भी आता है। और जो आप लोगों की सोच है अभी फिलहाल की, उससे अगर चलोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये शामड़ी गांव छोटा चंडीगढ़ हो सकता है। ऐसे ही इसको एक गांव का शहर बना देंगे जी। हाँ जी। तो आप अपने वादे पे हाँ, कायम रहेंगे? कायम रहेंगे जी। देखो बाद में मुकर मत जाना। हाँ, आमनी मुकर है जी। हाँ जी, लो भाई कैमरामैन तक कहूँगा एक बार इधर और सुन ले। खोखरा एमएलए चाहिए भाई। अच्छा जी। सरकार ने कह दियो खोखरा एमएलए चाहिए एक हमारा। तो फिर एमएलए के लिए पर्चा तो आप नहीं भरना पड़ेगा ना? तो हम भर देंगे, भरना वाली कोई नहीं बात है। हाँ, सरकार टिकट दे दे, जब सरकार टिकट दे दे तो काम तो हमारा जब बढ़िया हो है। तो खुल का बोलो ना। हाँ, बोलने लग रहे। खोखरा ने टिकट दे दे। खोखरा के शामड़ी का होना चाहिए एमएलए, तो हम तो जो मांगेंगे किसी भी गोद का हो, शामड़ी का एमएलए हो। हाँ, तो भाई सरकार से अनुरोध है कि जैसा कि अभी यहाँ ग्रामवासी कह रहे हैं, भाई हमारे शामड़ी से आज तक कोई एमएलए नहीं बना है, तो सरकार से ये अनुरोध है कि एक बार शामड़ी गांव में भी एक बार टिकट दे के देख लो एमएलए की। ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे जी? भाई न्यू कहना चाहेंगे, अगर जो एमएलए आया है ना हमारे हल्के तो शामड़ी में जरूर जीत कर गया है, और हम भी नहीं सोचेंगे एक बच्चा हमारा भी आ जाए तो उभर गए, हमारा भी राज में ऐसा हो जाए, बिल्कुल हमारा भी गांव कम जीने वाला हो जाए। चीज के खिलाड़ी? कबड्डी जी, कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में तो आप बच्चों का भविष्य उजागर करोगे। स्पोर्ट्स जरूरी है ना जी। स्पोर्ट्स क्या है, बहुत अच्छी चीज है। स्पोर्ट्स में बच्चे गए चारों विकास होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, तो स्पोर्ट्स तो बढ़िया चीज है। तो भाई आज के लिए इतना ही। बाकी जब अभी शपथ कितने दिन बाद में लगी आपको? वो तो आप बताओ जी, ये पर फोन था नहीं किसी का। 20-25 दिन तो लग जाते हैं मेरे ख्याल से ना। 3 तारीख की है। हाँ, सरकार बुलाओगी जब ले जी जाके शपथ। चलो सरकार बुलाओगी जब जा शपथ ले जी। जिस दिन आप शपथ ग्रहण करो एक इंटरव्यू उस दिन और दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप आइयो, आपका स्वागत है। तो धन्यवाद भाई, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राम राम।